नमस्कार, राम राम सा धोरा क्लासेस पर आप सभी साथियों का स्वागत है। सीईटी को लेकर पुनः आप लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी के अंदर ये स्पष्ट लिखा गया है कि 15 गुना अभ्यर्थियों को ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आगे की भर्ती प्रक्रिया के अंदर या परीक्षा के अंदर। अब दो चीज़ें सुनने में आ रही है और लगातार दो चीज़ों को लेकर बहुत सारे साथी मिसगाइड भी हो रहे हैं और बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी आपको मिसगाइड कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 40% करवा देंगे, 40% हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं 15 गुना ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कुछ नेता जो प्रतिनिधित्व करते हैं छात्रों का या बेरोजगारों का, उनके अंदर भी मतभेद आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको दो परिस्थितियां समझाने वाला हूं कि आगे क्या हो सकता है सीईटी को लेकर, और अगर 40% होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा और 15 गुना रहता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इन दोनों बातों को ध्यान से समझ लो और मैं लगातार आपको स्पष्ट तरीके से बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं 40% की तरफ भी नहीं हूं, मैं 15 गुना की तरफ भी नहीं हूं, मैं बीच में एक शिक्षक होने के नाते आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में क्या करें फैसला और क्या चाहता है बोर्ड। ध्यान से सुनिएगा, ये बात आपको कोई नहीं सिखाएगा, कोई नहीं समझाएगा। अगर किसी ने समझा दिया तो कमेंट करके मेरे को बता देना। क्या दो चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा। बोर्ड ने जब सीईटी जब बोर्ड ने लागू किया था, मैं पेन चेंज करके आपको बताता हूं। जब सीईटी बोर्ड ने लागू किया था, जब सीईटी लागू हुआ था तो दो विज्ञप्तियां आपको देखने को मिली थी। एक 12वीं स्तर की मिली थी और एक स्नातक स्तर की मिली थी, ठीक है। ये दो विज्ञप्तियां मिली थी। इन दोनों के अंदर ये बात स्पष्ट करी गई कि 15 गुना अभ्यर्थियों को ही आगे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, चयन में शामिल किया जाएगा। ये बात स्पष्ट रूप से कहां पर लिखी हुई मिलती है? सीईटी की दोनों विज्ञप्तियों के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद में इस बात के ऊपर विवाद हुआ कि जिस प्रकार से सरकार ने रीट वाले अभ्यर्थियों को छूट दी थी, रियायत दी थी, वैसे ही सीटी वालों को मिलनी चाहिए। बोर्ड खुद संशय में है। बोर्ड क्या चाहता है आपको पता? बोर्ड ये चाहता है कि मैंने जो बात करी थी मैं उस बात पर रहूं, चाहे कुछ भी हो, मतलब मैं 15 गुना ही अब रखूं, क्योंकि बोर्ड खुद फंसा हुआ है, सरकार खुद फंसी हुई है। एक तरफ मामला है 40% वालों का, दूसरी तरफ मामला है 15 गुना वालों का। अब यहां से मैं आपको दो चीजें बताता हूं। मैं कहूंगा कि साथियों फैसला दोनों तरफ ही गलत हो रहा है। 15 गुना को करेंगे तो भी गलत, 40 गुना को करेंगे तो भी गलत। आप कहोगे सर कैसे? देखो, अगर 40% कर देंगे तो सरकार के लिए फायदे का सौदा है। किसके लिए? सरकार के लिए, क्योंकि सरकार कहेगी कि हमने तो भाई लाखों अभ्यर्थियों को, लाखों का मतलब है कि ये समझ लो 10 से 15 लाख लोग जो है वो प्रभावित हो जाएंगे 40% करते ही। उनको लगने लग जाएगा कि हमारा सिलेक्शन तय हो गया। सिलेक्शन हो या ना हो वो आगे की बात है, लेकिन उनको लगेगा कि 40% कर दिया है तो 40% से ऊपर वाले सारे मतलब नौकरी लगी जाएंगे, ये उनको लगने लग जाएगा। अभी उनको लगता है कि बस हमारी तो गई, हम तो अब नौकरी लग ही नहीं सकते। ये बनता है विचार, ये विचार बनता हर किसी के मन में बनता है, गलत नहीं है। 15 गुना अगर रखते हैं, इसमें एक दिक्कत आएगी। ये 40% वाला आप कह रहे हो ना, इसमें दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? अगर ये 40% करने के बाद में सीटी के हाई स्कोर वाले बच्चे कोर्ट में चले जाते हैं तो भर्तियां अटकेगी। अगर ये कोर्ट में चले गए, कौन से? जिनके हाई स्कोर है, विरोध करेंगे कि 40% को कैसे किया और पहले 15 गुना क्यों लिखा, तो कोर्ट के पास जाएगा ये फैसला। बच्चे कहेंगे 15 गुना का बोलकर 40% को ले लिया, फिर से मतलब वही बात हो गई जो पहले थी, तो फिर सीटी क्यों करवाया, क्यों इतनी माथामारी करवाई, क्यों इतना भर्तियों में डिले किया। अब कहने को क्या है, कोई भी ऑब्जेक्शन कर लेगा, आप किस किस को रोकोगे? ठीक है, ये संभव परिस्थितियां मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा संभव है, क्योंकि विज्ञप्ति में जो बात लिखी है अगर उस पर बोर्ड कायम नहीं रहता है तो कोर्ट में जाकर कोई भी इसके बारे में अपील कर सकता है, कोई भी इसका ऑब्जेक्शन कर सकता है। अब अगर 15 गुना को किया जाएगा आगे, तो 40% वाले जो है वो नाराज अभी है और आगे भी रह सकते हैं।
15 गुना 40% कर देंगे तो 15 गुना वाले नाराज हो जाएंगे कि यार ऐसे कैसे कर दिया, पूरी की पूरी भीड़ को शामिल कर लिया, ऐसे थोड़ी होगा। 40% में कोई बच्चा किसी कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो वो कहेगा कि देखो ये कॉमर्स वाला सीईटी में तो 40% लेकर आया और अभी ये सिलेक्शन लेकर चला गया, जैसे जूनियर अकाउंटेंट की मैं बात करूं तो दोनों परिस्थितियां अगर मैं देखूं तो 15 गुना वाली जो परिस्थिति है उसको लेकर बोर्ड ने ये कहा है कि देखो भाई फॉर्म सारे लोग भर दो जितने भी इंटरेस्टेड हो, हम 15 गुना की शॉर्ट लिस्ट जारी कर देंगे और ये तय कर देंगे कि हम 15 गुना में से ही आगे सिलेक्ट करेंगे। इस बात को लेकर मुझे लगता है कि अधिकांश बच्चों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 15 गुना के अंदर 140 वाला भी जा सकता है, 150 वाला भी जा सकता है, 180 वाला भी जा सकता है। जब 15 गुना की लिस्ट कैटेगरी वाइज आएगी तभी पता चलेगा। हो सकता है कि जो SC/ST कैटेगरी में हो उसके 40% से कम हो तो भी वो चला जाए। तो 40% का निर्धारण करना कोई आसान काम नहीं है। 40% का निर्धारण कर दिया, किसी कैटेगरी में 40% से ऊपर बच्चे मिले नहीं तो 40% से नीचे वाले लेने पड़ेंगे। तो एकदम निर्धारण करना मुश्किल हो गया बोर्ड के लिए। बोर्ड ने 15 गुणांक लिख दिया, अब उसके ऊपर विचार एक बार हो चुका है, यह तय हो गया कि नहीं 15 गुना ही रखेंगे। अब अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो फिर से एक संगठन खड़ा होगा जो कहेगा कि आपने तो बहुत गलत कर दिया। जैसे अभी आप 40% का कह रहे हो, देखो मैं खुद ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दोनों परिस्थितियों के बीच में है अगर मैं बात करूं तो दोनों ही काम मुश्किल है। और 15 गुना का जो बोर्ड का फैसला है मुझे ये लगभग ठीक लग रहा है, क्योंकि बोर्ड ने ये बोला है कि फॉर्म सब भर दो, फॉर्म सब भर दो, शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फीस है, आपने पहले दे रखा है तो लगेगा नहीं, अगर नहीं दिया है तो चार्ज लगेगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए इसका जवाब मैं अब आपको देता हूं। मुझे लगता है मैंने दोनों बातें आपको अच्छे प्रकार से समझा दी है बिना किसी भेदभाव के। क्या करें फैसला और क्या चाहता है बोर्ड? बोर्ड ये चाहता है मेरे भाई आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, अपनी बेहतरीन तैयारी पर फोकस करें। आने वाली भर्तियां जो सीईटी से बाहर है आप उनमें सिलेक्शन लेने की कोशिश करें। अगर आप महिला है तो एएसआई की तैयारी करने की कोशिश करें, पुरुष है तो एसआई भर्ती है, आगे आरएस भर्ती है उसकी तैयारी करें। 12वीं पास है तो आगे जो आपके ये पशु परिचारक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में अगर बहुत ज्यादा पद हुए तो मौका मिलेगा, अगर उसमें नहीं तो फिर स्कूल चपरासी की वैकेंसी को लेकर आप आवाज उठाओ, उसके बारे में बात करो। उसका नहीं तो बस कंडक्टर वाली वैकेंसी को लेकर बात करो। तो आप तैयारी के साथ साथ में ये सब चीजें करते रहो। ये मत करो कि मेरा सीटी नहीं हुआ मैं तैयारी नहीं करूंगा, मैं तो 2 महीने बाद में तैयारी करूंगा, मैं तो फॉर्म भरूंगा मेरा नंबर आएगा तब मैं तैयारी करूंगा। ये मत करो, तैयारी निरंतर रखो। पहली प्राथमिकता है आपकी कि आप तैयारी जारी रखें। इन सवालों को आप समय समय पर देखते रहे, न्यूज़पेपर के माध्यम से आप कमेंट करके पूछ सकते हो। दोहरा क्लासेस पर आपको हमेशा कोशिश करते हैं कि सही समय पर सटीक जानकारी दें। कभी साथियों को बुरा लगता है, कभी अच्छा लगता है, कभी आप तारीफ करते हो, कभी आप टांग खींचते हो, तो सब कुछ देखना होता है, लेकिन जानकारी तो जानकारी रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। अब मैं चाहे बातें घुमा फिरा के कह दूं और चाहे मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं, बात तो वही रहनी है। और ये भी बात आप जरा सोचो कि इसमें क्या गलत है अगर मैं कह रहा हूं कि दोनों परिस्थितियां ही ठीक नहीं लग रही है। 15 गुना में बहुत सारे बच्चे नाराज हो रहे हैं, तो नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। देखो भाई सीईटी में जिन्होंने स्कोर किया है उनका हक बनता है, तो उनका हक जो है वो दूसरा कैसे छीन सकता है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर 40% कर दे तो भाई 15 गुना वाले नाराज नहीं होकर इनका भी हक मत छीनो, शामिल होने दो। 40% और 15 गुना में मुझे कोई फर्क नहीं लगता है, सही पूछो ना तो मुझे कोई फर्क नहीं, एक ही फर्क लगता है खाली कि सीईटी में जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है वो अगर बहुत अच्छा आगे करते हैं तो सिलेक्शन ले लेंगे। 40% करते हैं तो बस आप लोगों के दिमाग में जो चल रहा है कि 40% वो आत्मसंतुष्टि आप कर लोगे, लेकिन 40% से आपकी गारंटी थोड़ी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो निर्धारित नहीं है। हाँ मैं मानता हूं अगर 100 बच्चों को मौका मिलता है उसकी जगह 1000 को मिलता है तो 900 में से कुछ बच्चे आगे निकल कर आते हैं, होता भी है, मानते हैं। लेकिन आप उस समय कहाँ थे जब सीईटी की बात चली थी, जब सीईटी की तैयारी की बात चली, जब बोला गया था कि सीईटी में 15 गुना लोगों को पास किया जाएगा। मेरे भाई कौन सही है कौन गलत है आप खुद डिसाइड करो। आप सोचो जरा कि आपने पहले क्या निर्णय लिया था, अब आप क्या निर्णय ले रहे हो। तो जरूर इस बात पर विचार करें। हम मिलते हैं आगे नए वीडियो सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, राम राम सा, खमा गणी, जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।